से देखते हैं खबरें। पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बेरोजगार आक्रोश यात्रा निकालकर जयपुर कूच किया, जहां पुलिस से झड़प हुई। राजस्थान बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रवर समिति की बैठक में राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा हुई। सदन में पेपर लीक पर सरकार का बड़ा बयान। बीडी कल्ला ने कहा, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। वहीं सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी गई है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में यह जानकारी दी। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते हम जांच की सिफारिश करें और अगले 8 साल तक मामला अटका रहे। बांसवाड़ा के स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। नक्षत्र मॉल में यह छापा मारा गया। सब इंस्पेक्टर फोकस ग्राहक बनकर भेजा गया था। 4 लड़कियां हिरासत में ली गईं। दिव्या मित्तल की जमानत अर्जी को एसीबी कोर्ट के स्पेशल जज ने खारिज कर दिया। करौली में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर पति पत्नी टंकी पर चढ़े हुए हैं। बता दें, युवक कंपनी में चौकीदार के पद पर काम करता है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में एसीबी ने वरिष्ठ लिपिक को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जालोर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी चूक। 2000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने से डेरा डाला हुआ है। बाहरी राज्यों से आए। बता दें, सीमा पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। प्रतापगढ़ में चेक अनादरण के मामले में बीते 8 सालों से फरार एक स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वारंटी एएमजेएम कोर्ट का वांछित है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ने भीम थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और शांति समिति की बैठक ली। पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बांसवाड़ा के भापोर गांव में एक व्यक्ति ने रकमा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फरार चल रहे अभियुक्तों ने पीड़ित को धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट पर धरने पर है। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का आज अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। प्रतापगढ़ में गौवंश तस्करी मामले में 5 महीने से फरार एक तस्कर को पुलिस ने अजमेर के बांदनवाड़ा से गिरफ्तार किया। बीकानेर में स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से राजकीय लेडी एल्गिन स्कूल में जिला स्तरीय इंस्पायर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिले भर के स्कूल से 336 विद्यार्थियों ने अपने मॉडल प्रदर्शित किए। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ की ओर से सीएम और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के नाम प्रतापगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के समाधान की मांग की गई। हनुमानगढ़ जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में आपसी विवाद में पति ने पत्नी के ऊपर गर्म तेल डाल दिया, जिससे पत्नी झुलस गई। महिला थाना पुलिस के अनुसार झुलसी महिला का इलाज चल रहा है। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक पाइप की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 4 मजदूर फैक्ट्री में फंस गए, जो जान बचाने के लिए छत से कूदे। 3 को चोटें आईं। सादुलपुर के राजकीय मोहता उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय में बालिका दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालिकाओं को स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया। बीकानेर शहर में फिर फायरिंग हुई। दिन दहाड़े बदमाशों ने आईटीआई चौराहे के पास पटेल नगर में प्रभु दयाल को गोली मार दी, जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। अलवर जिला कलेक्टर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज बाल आयोग की कमान संभाली। बालिका ही अध्यक्ष बनी, बालिकाएं ही सदस्य बनी और आयोग की पूरी कार्यवाही का आयोजन भी बालिकाओं ने ही किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है। सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर रह रहे बागरिया समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुनर्वास कराने की मांग की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यही इस बार की थीम है। मतदान प्रक्रिया में सहभागिता और मतदाता को जागरूक करने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर कल
ओटीएस में समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर राजधानी के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। तैयारियों का दौर जारी है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हनुमानगढ़ के थालड़का गांव में एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर लीक होने से पति पत्नी बेहोश हुए। दोनों को चिकित्सालय लाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। अलवर पीसीपीएनडीटी विभाग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एएनएमटीसी सेंटर पर नर्सिंग छात्राओं ने रंगोली बनाकर रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोंक की देवली नगर पालिका अध्यक्ष निमिचंद जैन अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण हटाने के बजाय दुकानों के आगे नया नाला बना रहे हैं। नाले पर बनी दुकानों को हटाने के बजाय नया नाला बनाने की योजना चर्चा का विषय है। श्री गंगानगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया हुई। त्रिकोणीय मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों द्वारा किस्मत आजमाई जा रही है। उदयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरणों में है। भंडारी दर्शक मंडप में होने वाले समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। झुंझुनू में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रहे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक व्यवसायिक घराने के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित फिल्म हेडगेवार में उदयपुर के मिनार गांव के देव मिनारिया हेडगेवार के मित्र गनु की भूमिका में नजर आएंगे। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में वायुसेना स्टेशन स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत मंत्रों पर आधारित एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। नागौर जिले के कुचामन सिटी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हुए। उनका आरोप है मृतका को जानबूझकर टक्कर मारी गई। पाले से खराब हुई सरसों की फसल का सही आकलन करवाकर जल्द मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर झुंझुनू के चिड़ावा में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिले में पिछले दिनों पड़े पाले के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों द्वारा प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के मंडवा खालसा गांव में 2 दिन पहले एक लड़की और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस को तलाशी के दौरान लड़की का शव कुएं में तैरता मिला। उदयपुर के धानमंडी थाना इलाके में दोपहिया वाहन की चोरी, ऑटो की स्टेपनी और अन्य वाहनों की बैटरी चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है तो कुछ फसलों को फायदा भी पहुंच रहा है। और देखिए इस वक्त किरोड़ीलाल मीणा जयपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बेरोजगार आक्रोश यात्रा के तहत कूच कर आज वो वहां पहुंचे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां संबोधित कर जेल में होते और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठे वर्ष जेल में होते और नाथी के बाड़े के रूप में नाथी के बाड़े के संचालक गोविंद दोसरा भी जेल में होते। भाइयों, एक के बाद एक 1.5 साल में 28 परीक्षाओं में 1 करोड़ 39 लाख विद्यार्थी बैठे। 400 करोड़ रुपए उन्होंने सरकार में फीस के दिए और 400 करोड़ रुपए फीस में देने के बाद 16 पेपर लीक हो गए और बड़ी निर्लजता से मंत्री कह रहे हैं हमने माकूल व्यवस्था की। इन्होंने व्यास कमेटी बनाई, जस्टिस व्यास कमेटी बनाई। व्यास कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, उनको लागू नहीं किया। एंटी चीटिंग बिल की आड़ में जिस पर चाहो उस पर कार्रवाई की
और जिस पर नहीं था उसकी कार्रवाई नहीं की। यहाँ सीएचए के जवान खड़े हैं, मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा, आश्वासन भी देना चाहूंगा। अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा, जब वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई थी, चारों ओर सन्नाटा था, भाई से भाई मिलने में संकोच करता था, बाप से बेटा मिलने में संकोच करता था। आप जान हथेली पर रखकर राजस्थान में कोरोना को हराने के लिए आप हॉस्पिटलों में सेवा कर रहे थे। आप लोग उस समय आपकी सेवा के बदले सरकार ने जो व्यवहार किया, और वहां में समय का चक्र घूम रहा है। अब ज्यादा उम्र सरकार की बची नहीं है। मैं बाबा किरोड़ी लाल से भी कहूंगा, इस सरकार की बुनियाद कमजोर है, इसके साबुत में आखिरी कीट ठोकने का वक्त आ गया है और इस सरकार का जाना तय है। और भाइयों, जिस दिन इस सरकार की विदाई हो जाएगी, सीएचए के भाइयों, रामलाल जी सुन रहे हैं, चंद्रभान जी सुन रहे हैं, हम एक एक सीएचए के भाई को उसके अनुभव का लाभ उठा के सरकार के अंदर सेवाओं का लाभ लेने का काम करेंगे। मैं आज क्या कर जा रहा हूं। इसलिए भाइयों, ये वो सरकार है, नौकरी दो, नौकरी दो। तो जब बाबा मैदान में उतर गए तो मैं समझता हूं कि इस लड़ाई का नतीजा निकलेगा। घबराने की बात नहीं है। घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, पर जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा, जांचना नहीं अपहरण होगा, जांचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, फैसला करके उठेंगे। और एक और बड़ी खबर सुनिए। जयपुर विधानसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है। 30 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए माफ कीजिएगा, अपडेट कर रहा हूं। विधानसभा की कार्यवाही 30 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में पेपर लीक के मुद्दे पर दिन भर चर्चा हुई। विपक्ष ने पेपर लीक मामले पर सरकार को जमकर घेरा। सरकार की ओर से भी जवाब दिए गए। 6 बजे तक के लिए समय बढ़ाया गया था आज की कार्यवाही का, और अब जानकारी मिल रही है कि विधानसभा की कार्यवाही को 30 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और चलिए रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। कैंप कार्यालय में आमजन से लोकसभा अध्यक्ष मिले। थोड़ी देर बाद लोकसभा अध्यक्ष कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में आरपीएम अस्पताल के पास गेल गैस लिमिटेड के चैम्बर में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मची। आग को बुझाने का प्रयास दमकल ने किया। सिरोही शहर के नगर परिषद क्षेत्र के बीच सबसे पुराना सुभाष पार्क में लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खंडित होने पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष ने सिरोही नगर परिषद कांग्रेस कमेटी पर लापरवाही के आरोप लगाए। चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर दिखा। दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। लोग वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में दंपति और उसके बेटे पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में उपचार के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया। बांसवाड़ा शहर के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शीतलहर और पाले के कारण सरसों समेत अन्य फसलों में नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि उनकी सरसों समेत अन्य फसलों में नुकसान का गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलाया जाए। उदयपुर में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ। झाबरी नदी में अनियंत्रित होकर बस पलट गई। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। उदयपुर में कोट चौराहे के पास एक बाइक सवार दंपत्ति को रोडवेज बस ने चपेट में ले लिया। महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन से डिवाइडर हटाने की मांग की। नगर निगम की तरफ से डिवाइडर और उस पर लगी रेलिंग हटाना शुरू किया गया। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। पुलिस जवानों ने बाइक पर करतब दिखाए। सिपाही सूरज राणा बाइक सवार अपना करतब दिखा रहे थे, तभी
उनकी बाइक की रिम टूट गई और सूरज बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मची है। करीब 25 लाख की दवा की खरीद हुई, लेकिन समय रहते उनका उपयोग नहीं हुआ। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की 99वीं जयंती 25 जनवरी को उनके जन्म स्थान बड़सियाला गांव में मनाई जाएगी। तैयारियां जोरों पर हैं। अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार यादव के विदाई समारोह में बच्चे और ग्रामीण रोते बिलखते दिखे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोटा में कचौरी की दुकान में घुसकर व्यापारी और कर्मचारियों पर हमला मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन पर पहले से ही कई गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज के अंतर्गत अकबरपुर कस्बे के पास एक होटल में वन्य जीव के अंग मिलने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। श्रीगंगानगर में बिजली विभाग के द्वारा बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर और उपकरणों के आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। अलवर जिले के बानसूर में बिजली विभाग की टीम द्वारा बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 1 दर्जन मामले पकड़े गए। कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण सिरोही में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जिससे सर्दी का सितम दिख रहा है। अलवर शहर के काला कुआं क्षेत्र में चोर लगातार अपराध करने में सक्रिय हैं। चोरों ने भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। भगवान के मोटर, पीतल के बर्तन, आभूषण समेत कई सामान चुरा लिए। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। उसकी मौत हो गई। राजसमंद जिले में कोहरे के साथ ही हल्की बूंदाबांदी के साथ मावठ के आसार हैं, जिसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी की हुई। धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लेपटापुर और भोले का नगला के ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी की। धौलपुर के बाड़ी में हो रहे अपराध को रोकने के लिए अनुमंडल प्रशासन द्वारा सीसीटीवी की मदद लेने का निर्णय हुआ। उपखंड कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। राजसमंद जिला पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पांचोली ने 9 साल के नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक संबंध करने के आरोपी को दोषी मान आजीवन कारावास की सजा सुनाई। माही डैम गांव के पास चलती ऑटो से एक वृद्ध महिला सड़क पर गिर गई। उनके सिर में चोट लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर फाइनल रिहर्सल का आयोजन हुआ। उदयपुर की जयसमंद झील में स्कूल जा रहे बच्चों की नाव घने कोहरे के चलते रास्ता भटक गई। करीब 2 घंटे बाद जयसमंद पाल पर पहुंची। करौली जिले में लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। तेज ठंडी हवा चली। देर रात हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। जैसलमेर समेत तमाम सरहदी इलाकों में बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के तहत भारत पाक सीमा पर म्याजलार, मिटडाऊ ख्याला, पोचीना और लुनार, रणाऊ, तनोट, लोंगेवाला समेत तमाम ग्राम में ग्रामीणों से संपर्क किया गया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव सौंपा जाएगा। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। बीती रात पैंथर ने पशुबाड़े में 3 बकरियों का शिकार किया। ग्रामीण डरे हुए हैं। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग सतर्क हुआ। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से सिरोही में तेज हवाएं चलने लगी। जिले में गलन बढ़ गई है। अरावली की पहाड़ियों में कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर रफ्तार को ब्रेक लगी है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके हैं। हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मची है। न्यूज 18 राजस्थान के घोटाले के खुलासे के बाद एसीबी ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करवाने में जुटी है। पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक ने भी ऑडिट टीम पर सवाल उठाए।
उदयपुर में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ी। आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी काफी प्रभावित रही। तापमान में गिरावट की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कल खराब मौसम की वजह से उदयपुर आने वाली सभी फ्लाइट्स को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया था। अलवर में काला कुआं में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। मोटर, पीतल के बर्तन, भगवान के आर्टिफिशियल आभूषण समेत कई सामान पर हाथ साफ किए। चोरी की भनक लगते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। झालावाड़ के भवानी मंडी में अज्ञात चोरों ने एक ई मित्र शॉप को निशाना बनाया। मोबाइल, नकदी, लाखों के सामान पर हाथ साफ किए। चोर दुकान के पीछे लगी खिड़की से अंदर आए, दरवाजे को तोड़ा, गले में रखी नकदी चुराई। जाते समय सीसीटीवी को भी नहीं छोड़ा। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में एसआईटी ने अपेक्षा ग्रुप के महिला डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 115 मुकदमे हुए। आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल इतना।